प्ररूपणा विश्रसोपचय प्ररूपणा करे। 520 नंबर सूत्र है। इथं वर एक प्राकृत में एक सुधार करना है, लिखना है। 520 नंबर का सूत्र है ना, उसके ऊपर न अवश्यम करणानि कार्यवन्ति भवन्ति, भ शब्द लिखना है। वन्ति है ना, भवन्ति। 520 नंबर सूत्र है। विस्तार सुवचय परोवणताये एक एक कमी जीव पदे से केवड्या विस्तार सुवचया उवचिता। विस्तारोपचय प्ररूपणा की अपेक्षा एक एक जीव प्रदेश पर कितने विस्तारोपचय उचित है? शंका, यह विस्तारोपचय प्ररूपणा पूर्वक नहीं, क्योंकि शरीर विस्तारोपचय प्ररूपणा के समय में विस्तारोपचय का कथन कर रहा है, इसलिए इसका कथन नहीं करना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर को पांचों शरीरों के पांच शरीरों के विस्तारोपचय का शरीर विस्तारोपचय प्ररूपणा के समय कथन किया है। अब इस विस्तारोपचय प्ररूपणा के द्वारा जिन्होंने औदयिक भाव को नहीं छोड़ा है और जो समस्त लोकाकाष्ठीय प्रदेशों को व्याप्त स्थित है, ऐसे जीव के द्वारा छोड़े गए 5 शरीरों की विस्तारोपचय प्ररूपणा करते हैं। इसलिए पुनरुक्त दोष का अभाव होने से उसका कथन करना चाहिए, यह सिद्ध होता है। औदयिक भाव को नहीं छोड़ते, इसका अर्थ क्या है ना, वो मतलब वापस ग्रहण कर सकता है, ऐसा लेना चाहिए। वैसे के वैसे बने रहते हैं, माने वैसे के वैसे बदलते हैं। मृत शरीर जो होते हैं तो वो इसमें औदयिक, जो शरीर है मांस है, मांस रूप है ना, जीव भी निकल गया। थोड़ा जोर से बोलो। तो भी वो उनका कहना है कि मतलब जैसे शरीर से जैसे निकले ना वैसे ही रहना, मतलब मांस है तो मांस रूप से, ब्लड है तो ब्लड रूप से, ऐसा। आम भी वृक्ष से लाए तो आम औदयिक भाव का निकाल दिया तो जीव भी उसका आम का रस गंध बढ़ेगा। जैसे थे वैसा उनका परिणाम अभी भी चल रहा है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर औदयिक। एक एक परमाणु को भी लिया है ना, एक एक परमाणु भी अलग हुआ, अब उसका वैसे ही बना कैसे देगा वो बनने की शक्ति। जैसे अभी वो गेहूं चावल जीव सही थे ना पहले, फिर सुखाने के बाद मतलब उसमें से जीव निकल गया, तो वो वैसे कि वैसे अभी बने हैं, उनका स्पर्श से गंध वर्ण से परिणाम जो हुआ है वैसा ही औदयिक भाव अभी भी बना हुआ है, वो उदाहरण देते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ जो आगे वर्णन करेंगे ना, एक एक परमाणु, दो दो परमाणु, तो उस रूप से मला वाटते जीव निघून गेला तर ते परत त्याच्यामध्येच जीव उत्पन्न होऊ शकते, अशा ह्यांना ते औदयिकपणा विद्यमान आहे असं म्हणत असते। जैसे ते मोडवीट नहीं, उनका कहना है कि जीव के निमित्त से उनका स्पर्श से गंध वर्ण से परिणाम हुआ है, तो वो औदयिक भाव है। स्पर्श से गंध वर्ण जो उनका जो भी परिणाम है वो औदयिक भाव, और वो जीव से रहित होने के बाद भी वैसे ही कुछ काल तक नहीं, भी आगे भी काल भी मतलब बताने वाले हैं, असंख्यात काल तक वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो उस विषय सोचिए कि यहाँ पर प्ररूपणा की जो जीव से रहित हो गए, जीव से अलग हो गए, इसलिए पुनरुक्त दोष का अभाव होने से उसका कथन करना चाहिए, यह सिद्ध होता है। एक एक जीव प्रदेश पर ऐसा कहने पर एक एक परमाणु पर ऐसा ग्रहण करना चाहिए। शंका, परमाणु की जीव प्रदेश संज्ञा कैसे है? समाधान, आधे में आधार का उपचार करने से परमाणु की जीव प्रदेश संज्ञा है। यदि कहा जाए कि जो जीव के द्वारा नहीं वेदे जा रहे हैं उनमें आधार आधे भाव नहीं बन सकता, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भूतपूर्व गति न्याय के अनुसार आधार आधे भाव की उपलब्धि हो जाती है, अथवा जीव और भूतगणों के परस्पर में अनुगत होने पर परमाणु की भी जीव प्रदेश अनुगत होने पर भी परमाणु की भी जीव प्रदेश संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं आता। शेष कथन सुगम है। एक परमाणु का अर्थ है एक जीव प्रदेश पर, इसका अर्थ है कि परमाणु पर ऐसा लेना है, और जीव प्रदेश परमाणु को जीव प्रदेश कैसे कहा, तो उसके लिए वो कारण दिया कि जीव प्रदेश आधार और परमाणु आधे है, तो आधार का उपचार आधे में करते हैं, इसलिए परमाणु को भी जीव प्रदेश की संज्ञा दी है।
एक जीव प्रदेश पर परमाणु और परमाणु पर विसर्ज होना चाहिए ना, तो उसकी यहाँ पर चर्चा है कि जो उससे अलग हुई। अनंता विस्तासुवचया उवचिदा सर्व जीवेहि अनंत गुणा। अनंत विसर्जोपचय उपचित है जो कि सब जीवों से अनंत गुणी है। 5 शरीरों का एक एक परमाणु जीव से मुक्त होकर ही सब जीवों से अनंत गुणी विसर्जोपचयों से उपचित होता है। इसलिए ये ध्रुवस्कंद सांकर निरंतर वर्गनाओं में समान धन वाले होकर अंतर्भाव को प्राप्त होते हैं। ये ध्रुवस्कंद सांकर निरंतर वर्गनाओं में समान धन वाले होकर, अभी उस दिन दिया था नहीं, मतलब उसी में करते थे सांकर निरंतर वर्गनाओं ध्रुवस्कंद वर्गनाओं में वही बस्ती बीच, बीच में वही बस्ती बाकी तेज सर्वलोकागतेहि बद्धा। जे सब लोग में इससे आकर बद्ध हुए हैं। शंका, यह सूत्र इसलिए कहते हैं। समाधान, अपने अपने कहे गए हेतु के अनुसार कर्म के योग्य साथी अनादि और सब जीव प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावकाही पने को प्राप्त हुआ उद्गल बनता है। इस वचन के अनुसार जिस प्रदेश पर जो जीव स्थित है वहाँ स्थित जो उद्गल है वे ही मिथ्यात्वादी कारणों से जिस प्रकार 5 रूप से परिणमन करते हैं उसी प्रकार वहाँ पर स्थित हुए ही विसर्जोपचय भी क्या बंध को प्राप्त होते हैं या बंध को नहीं प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस बात का निर्णय करने के लिए यह सूत्र आया है। जो औदारिक शरीर या कार्बन रूप से परिणमित होते वे तो जीव के प्रदेशों पर जो स्थित विसर्जोपचय है उसी में से परिणमन करते हैं, तो उसी में से होते हैं। लेकिन विसर्जोपचय जो है वो सब लोग में से भी आते हैं। वे 5 शरीरों के स्कंद समस्त लोक में से आए हुए विसर्जोपचयों के द्वारा बद्ध होते हैं। सब लोकाकाश के प्रदेशों पर स्थित हुए उद्गल समीरण आदि के वजह से, वायु के वजह से, समीरण मतलब वायु अर्थ होता है, या गति रूप परिणाम के कारण आकर उनके साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मतलब लोकाकाश पर इधर उधर स्थित जो परमाणु है वे वायु से या वायु के वेग से या अपने उनका भी गति रूप परिणाम है, उसके कारण आकर के उसमें बद्ध हो जाते हैं। अथवा इस सूत्र का अन्य प्रकार से अवतार कहते हैं। तथा वे 5 शरीरों के उद्गल जीव से मुक्त होकर कहाँ पर रहते हैं, ऐसा पूछने पर उनके रहने के प्रदेश का कथन करने के लिए यह सूत्र आया है। सर्वलोक गदा इस पद का अर्थ सब लोकाकाश के प्रदेश है, क्योंकि उनसे रहित आकाश का अभाव है। आकाश के उन सब प्रदेशों के साथ वे बद्ध हैं, अर्थात उनके साथ रहते हैं। 5 शरीरों के उद्गल जीव से मुक्त होने के समय में ही समस्त आकाश को व्याप्त कर लेते हैं। ये उक्त कथन का तात्पर्य है। अब वहाँ उनके अवस्थान के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। 5 शरीरों से भी अलग होने के बाद संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं, मतलब संपूर्ण लोकाकाश में वो फैलते हैं। हाँ, तो अभी तक उनका अवदेख बना रहता है। अभी वो सभी वही प्ररूपणा करने वाले हैं। 4 प्रकार की प्ररूपणा करें ना, उससे से समझ में आता है कि कितने परमाणु किस रूप से रहते हैं। ऐसा तेसिम 24 हानि, दव हानि, खेत हानि, काल हानि, भाव हानि, छेदी। उनकी 4 प्रकार की हानि होती है, द्रव्य हानि, क्षेत्र हानि, काल हानि और भाव हानि। जीव से अलग होकर सब लोग को प्राप्त हुए उन उद्गलों का 4 प्रकार की हानि द्वारा कथन करते हैं, अन्यथा उस विषय का निर्णय नहीं हो सकता। द्रव्य हानि, दव हानि परवणदायी पोराल्य शरीरस्य जे एय पदेसीय वग्गणाय दव्वा ते बहुवा अनंतेहि विस्सासुवचयेहि उवचिता। द्रव्य हानि प्ररूपणा की अपेक्षा औदारिक शरीर की एक प्रदेशी वर्गना के जो द्रव्य हैं वे बहुत हैं, जो कि अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं। जो औदारिक शरीर के 9 कर्म प्रदेश जीव से अलग होने के समय में ही अन्य परमाणु से असंयुक्त होकर सब लोगों को व्याप्त कर स्थित हैं, उनकी ग्रहण की गई शलाकाएं बहुत हैं। शंका,
उनका बहुत्व किस प्रमाण से जाना जाता है? यार औदार्य शरीर के 9 कर्म प्रदेश जीव से अलग होने के समय में ही अन्य परमाणु से असंयुक्त होकर सब लोग को व्याप्त कर स्थित है। उनकी ग्रहण की गई शलाकाएं बहुत है। औदार्य शरीर का परमाणु लेना है कि वो विश्व सोचे के परमाणु लेना? एक प्रदेशी वर्गना औदार्य शरीर की कह रहे ना, औदार्य शरीर का एक परमाणु अलग हुआ तो उस अनंत विश्व सोचे से उचित है। मतलब वहां पर विश्व सोचे मतलब वो परमाणु नहीं, वो उसमें जो शक्ति वो लेना है ना उनकी। औदारिक शरीर के 9 कर्म प्रदेश जीव से अलग होने के समय में भी अन्य परमाणु से असंयुक्त मतलब एक परमाणु अलग हो गए तो वो सब लोग को व्याप्त कर स्थित है। उनकी ग्रहण की गई शलाकाएं बहुत है, एक परमाणु अलग हुए वो ज्यादा है। इनका बहुत्व किस प्रमाण से जाना जाता है? किसी सूत्र से जाना जाता है। और एक प्रमाण अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। ते सांगते जो जीव से अलग हुए प्रदेश है मतलब परमाणु है उनकी 4 प्रकार के हम बता रहे। वो विश्व सोचे से सहित होते हैं ना, जो अक्षर के परमाणु है उनके ऊपर विश्व सोचे होते हैं ना, तो जो एक एक परमाणु अलग हुए वे ज्यादा है। इसमें से औदारिक शरीर के इसमें से जो निकल गए परमाणु उसमें जो एक एक परमाणु अलग होकर के लोकाकाश में फैल जाते हैं वे सबसे ज्यादा है। ऐसा विश्व सोचे का 2 अर्थ रहते ना, उसमें से विश्व सोचे यहाँ नीचे आया देखते हैं। जीव से पृथक हुए 5 शरीरों के पुद्गलों की यह प्ररूपना है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान: एक प्रदेशी वर्गना के द्रव्य बहुत है, इस सूत्र से जाना जाता है। और जीव से 5 शरीरों में एक प्रदेशी वर्गना का द्रव्य नहीं है, क्योंकि अग्रहण योग्य वर्गना के ग्रहण भाव के होने में विरोध आता है। यदि अविरोध माना जाता है तो अभेद हो जाएगा, क्योंकि अनंतानंत परमाणु समुदय समागम के बिना उनके औदारिक शरीर होने में विरोध आता है। वे परमाणु अलग अलग अनंतानंत विश्लेषण से उपचित हैं, क्योंकि उनमें बंधन गुण के अनंत विभाग प्रतिच्छेद संभव है और परमाणु में औदयिक भाव के रहते हुए बंधन गुण के अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेदों का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने का तो उसमें अनंत परमाणुओं के साथ बदलने की शक्ति है तो वो अनंतानंत विश्लेषण से उपचित है। मतलब उसमें गुण के साथ से उपचित तो सही उपचित म्हणजे सही त्याच्याने संचित आहे त्याच्यामध्ये। अग्रहण योग्य जो ग्रहण योग्य नहीं है, एक प्रदेशी 2 प्रदेशी ग्रहण योग्य नहीं है ना वर्गना है तो उनका ग्रहण होने में विरोध है। तो यह एक प्रदेशी वर्गना बताने इसका ही अर्थ क्या हो? जीव से अलग हुए, जीव से सहित होने वाले परमाणु एक परमाणु नहीं होता है, एक साथ अनंत अनंत पुद्गल परमाणु का ही ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ जो बता रहे कि एक प्रदेशी वर्गना के जो द्रव्य वे बहुत है, इसी से समझ में आता है कि ये जीव से अलग हुए परमाणु की चर्चा चल रही है। और वो एक एक परमाणु जो है उसमें अनंत अनंत अविभाव प्रतिच्छेद है। सोचिए मतलब यहाँ तो उन्होंने परमाणु में अवधेय भाव के रहते हुए बंधन गुण के अनंत अनंत अविभाव प्रतिच्छेदों का अभाव नहीं हो सकता। पांच शरीरों का एक परमाणु जीव से मुक्त होकर भी सब जीवों से अनंत गुणे विश्व से उपचित होता है। पहले जो निर्जरा भी तो विश्व सोचाई के साथ में हुई तो उसके साथ में रह रहा है, तो उसमें विश्व सोचाई भी नहीं, परमाणु तो उदारिक शरीर का एक ही कहलाएगा। जीव से अलग हुए परमाणु की चर्चा चल रही है यहाँ पर। इसलिए
इसलिए ये ध्रुव स्कंद शांत निरंतर वर्गणाओं में समान ध्रुव वाले होकर अंतर्भाव को प्राप्त हुए। तो वे जो एक परमाणु विशिष्ट रूप से सहित है उसी को शांत निरंतर वर्गना कहते हैं। तो उसको एक परमाणु की मुख्यता से नहीं पढ़ना। उसमें वो शक्ति भी है और उसके साथ में अनंत परमाणु विशिष्ट रूप से उपजते हैं, मतलब उससे सही है। आगे जे द्रुपदेशीय वगणाय दौवाते विशेषिण अनंते विश्वासु वचयेनि उवचिता। जो द्विप्रदेशी वर्गना के द्रव्य हैं वे विशेषहीन हैं, जो अनंत विशेषों से उपजित हैं। जो अवधारी शरीर के प्रत्येक जीव से अलग होते समय ही परस्पर में दो दो होकर बंध को प्राप्त हैं, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं पूर्व शलाकाओं से विशेषहीन हैं। कितनी ही वे अधस्थ शलाकाओं को अभवन से अनंत होने और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण से भाजित कर वहाँ जो एक भाग लब्ध आता है उतनी ही नहीं। यह दो दो परमाणु का समुदाय समागम भी अलग अलग अनंत विशेषोपचय से उपजित है। परमाणु कहा ना पहले एक प्रदेशी जो वर्गना है वो अनंत है और उससे विप्रदेशी वर्गना वो भी अनंत है, लेकिन उससे कुछ कम है। मतलब जो से अलग हुए जो एक एक परमाणु है वो सबसे ज्यादा है, फिर द्विप्रदेशी वर्गना है उससे कुछ कम है और वो अनंत विशेषोपचयों से सही है। द्विप्रदेशी भी अलग है। एवं द्विपदेशीय चतुपदेशीय पंचपदेशीय छपदेशीय सप्तपदेशीय अष्टपदेशीय नवपदेशीय दशपदेशीय संख्येचपदेशीय असंख्येचपदेशीय अनंतपदेशीय अनंतानंतपदेशीय वगणाय दौवाते विशेषहीना अनंतेहि उत्सास्वचयेहि उचिता। वही बोल रहे परमाणु की संख्या जो एक एक परमाणु अलग हुए उसकी संख्या को शलाका कहेंगे। उस मतलब उसको एक प्रदेशी वर्गनाओं को इससे भाग देंगे, अब से अनंत गुणन सिद्धों के अनंत भाग से भाग देंगे, जो एक लगता है उतनी कम करना, पंचय का प्रमाणित करते हैं वैसे। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी चतुर्प्रदेशी त्याच्यावर अनुस्वार झाले थे। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी चतुर्प्रदेशी पंचप्रदेशी छप्रदेशी सातप्रदेशी आठप्रदेशी नवप्रदेशी दसप्रदेशी संख्याप्रदेशी असंख्याप्रदेशी अनंतप्रदेशी और अनंतानंत प्रदेशी अनंतानंत प्रदेशी वर्गना के जो द्रव्य हैं वे विशेष ही हैं, जो प्रत्येक अनंत विशेषोपचयों से उपजित हैं। यहाँ पर त्रिप्रदेशी और चतुर्प्रदेशी आदि में प्रत्येक वर्गना के द्रव्य विशेष ही हैं और अनंत विशेषोपचयों से उपचित है, ऐसा संबंध करना चाहिए। अन्यथा सूत्र का अर्थ नहीं बन सकता। अनंत विशेषोपचयों से उपचित त्रिप्रदेशी वर्गना शलाकाएं विशेष हैं, उनसे अनंत विशेषोपचयों से उपचित चतुर्प्रदेशी वर्गना शलाकाएं विशेष हैं। इस प्रकार अनंत विशेषोपचयों से उचित अनंतानंत प्रदेशी वर्गना के द्रव्यों के प्राप्त होने तक जानना चाहिए। यहाँ पर सर्वत्र भागहार अभवन से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण है, वह क्या अवस्थित है या अनुवस्थित है यह ज्ञात नहीं, क्योंकि इस विषय में गुरु का उपदेश नहीं पाया जाता। इसलिए द्रव्य परिवर्तन में बताते ना सब परमाणु अलग अलग हुए, वापिस वे परमाणु उसी भाव रूप से मिलना मतलब कुछ भी सब बिखर गए, पूरे लोग आकाश में फैल गए। अलग से मतलब जो अपन जैसे ग्रहण किया तो उसकी जो लास्ट में भी अपन सब छोड़ के जीव चला जाता है तो वो पूरा उधर शरीर के परमाणु इधर उधर ही बिखर जाएंगे ना, उसकी भी चर्चा हो सकती है ना। कोई भी मतलब जीव से अलग हुआ तो हर समय निर्जरा होगी उसका प्रमाण उसमें से भी वो निर्जरा हुई तो उसमें से एक एक परमाणु अलग हुए, दो दो प्रदेश अलग हुए, तीन तीन प्रदेश अलग हुए, चतुर प्रदेश अलग हुए, ऐसे अलग अलग ही नहीं। कार्य कुछ नहीं, वो तो अलग अलग हुए वापिस वो शरीर रूप से परिणाम कर सकते हैं और भी उनमें जो व्यवहार है वो हो सकता है उसमें। जब तक वो ऐसे रहेंगे तब तक उसका अवदैव भाव समझना, फिर वो दूसरे रूप से परिणाम कर जाएंगे तो वो अवदैव भाव नष्ट हो गया।
तदो अंगुलस्य असंख्येज्यति भागं गन्तुन तेसिं पंचीव्या हानि अनंत भागानि असंख्येज्य भागानि संख्येज्य भागानि संख्येज्य गुणहानि असंख्येज्य गुणहानि। उसके बाद अंगुल के असंख्यात भाग क्रमांक स्थान जाकर उनकी 5 प्रकार की हानि होती है। अनंत भागानि असंख्यात भागानि संख्यात भागानि संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि। मतलब ये विशेषण होकर के आए थे ना, कितने विशेषण हुए थे? अनंत भाग के हुए थे। फिर आगे जाने पर आगे ज्यादा प्रदेशों की जो वर्गना है उसकी जो शलाका आएगी वो कितने आएगी? पहले से अनंत भाग आने के आएगी, फिर असंख्यात भाग आने हो जाएगी, असंख्यात भाग कम हो जाएगी वो वर्गना है। फिर आगे की वर्गना जो अनंत प्रदेश अलग हुई है फिर संख्यात भाग आने रूप से होगी, मतलब कम शलाका होती जाएगी उसकी, और संख्यात गुना आने होगी, फिर संख्यात रूप से होंगी उसकी शलाका। और उसके आगे के जो है अनंत प्रदेशी वर्गना जो अलग हुई है शरीर जीव से वे असंख्यात गुना आने रूप से भी होगी। मतलब ज्यादा प्रदेशों का जो समूह अलग हुआ है वो कम है, कम प्रदेशी जो है वो ज्यादा है। अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान चाहने तक वो असंख्य अनंत भाग आने लगा था। फिर उसके बाद उतने स्थान आगे जाएंगे तब तक असंख्यात भाग हो जाएंगे। वो स्थान कितने जाना? अंगुल के असंख्यात भाग स्थान जाना, तब तक अनंत भाग वर्गनांची संख्या वो जगह है ना यहाँ पर। त्रिप्रदेशी वर्गना कितनी है? तो द्विप्रदेशी वर्गना से अनंतवे भाग 3 है। चतुर्प्रदेशी कितनी है? त्रिप्रदेशी से अनंतवे भाग 3 है। इस प्रकार आगे की वर्गना की जो संख्या है वो अनंतवे भाग 3 ऐसे कहाँ तक जाना है इतने। उसके बाद अनंत प्रदेश वर्गना चालू हो गई, उसके बाद कितनी वर्गना ऐसे जाना? तो अंगुल के असंख्यात भाग वर्गना जाने तक अनंतवे भाग की हानि करना, फिर वहाँ आगे अनंतवे भाग असंख्यात भाग हानि करना, उसकी जो शलाका है उसकी हानि करेगी। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान इस प्रकार अनंत भाग आने के कारण जाकर उसके बाद अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्यकल्पों के जाने पर जो विधि है उसका कथन करने के लिए सूत्र आया है। वह अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्यकल्पों के शेष रहने पर शलाकाओं की 5 हानियां होती है। उनमें से एक हानि का अनुमान अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। अनंत वर्गनाए जाने पर ये अंगुल का असंख्यात भाग में ये सब हानि बताइए। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर 5 हानियां होती है, इस वचन से जाना जाता है। विवक्षित स्थान से अनंत भाग हानि द्वारा अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर शलाकाओं की असंख्यात भाग हानि होती है। वहां से लेकर असंख्यात भाग हानि द्वारा अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान निरंतर रूप से जाकर संख्यात भाग हानि होती है। वहां से लेकर संख्यात भाग हानि द्वारा अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर शलाकाओं की संख्यात गुणहानि होती है। वहां से लेकर संख्यात गुणहानि द्वारा निरंतर रूप से अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर असंख्यात गुणहानि होती है। वहां से लेकर अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाने तक असंख्यात गुणहानि होती है। इससे आगे असंख्यात गुणहानि नहीं होती, क्योंकि आगे द्रव्य विकल्पों का अभाव है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन भागहारों का भी प्रमाण इतना है यह ज्ञात नहीं है, तथा चारों अंगुल के असंख्यात भागों का भी प्रमाण सदृश है या असदृश है यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस विषय में विशिष्ट उपदेश का अभाव है। एवं चतुर्णम शरीराणम, इसी प्रकार 4 शरीरों की प्ररूपणा करनी चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर की 5 प्रकार की हानि कही है, उसी प्रकार इन 4 शरीरों के भी जीव से अलग हुए उपगुणों की 5 प्रकार की हानि कहनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं, मतलब खाली उसमें वो आगे आगे कि ज्यादा परमाणु वाले जो स्कंद है वो कम होंगे जो से अलग होते समय, जो एक ज्यादा अलग होंगे। ये प्रदेश
अगले समय में एक एक समय समय की बात में चल एक समय में जो निर्जलित हुए ना उसमें से एक परमाणु अलग होंगे, वो ज्यादा होंगे, द्विप्रदेश होंगे उससे कम होंगे, त्रिप्रदेश होंगे उससे कम होंगे, और सब में त्रिप्रदेश चतुर्थ होंगे, ऐसा भी कुछ नियम पता नहीं क्या हो है कि नहीं है। सर्वदेव भगवान इस प्रकार आगे खेत हानि बरोबरत आहे ओराले सिरिलस्य जे एयपदेस्य खेतो गाड़ा वगणाय दवाते बहुगाणन ते विश्वास वचेगी वचिता। तो ये बहुत बार प्रश्न आता है कि वो निर्जलित होता है वो वही रहता है कि अलग होता है, ये प्रश्न आता था तो पहले। तो इसका अर्थ है कि वो सब मतलब अलग होकर के बाहर लोकाकाश में भी फैल जाते हैं। क्षेत्र हानि पुनरुत्थान की अपेक्षा औदारिक शरीर के जो एक प्रदेश क्षेत्रावगाही वर्गना के द्रव्य है वे बहुत हैं और वे अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं। जो जीव से अवैध औदारिक शरीर नौ कर्म प्रदेश हैं वे एक दो संख्यात असंख्यात और अनंत एक बंधन प्रबद्ध होकर एक एक आकाश प्रदेश में स्थित हैं। उनकी स्थापित की गई शलाकाएं बहुत हैं और वे प्रत्येक अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं। मतलब जो अलग हुए परमाणु ने एक क्षेत्र एक प्रदेश की अवगाहना ली है, एक परमाणु एक प्रदेश का अवगाहना लेता है ऐसा नहीं, द्विप्रदेश भी एक प्रदेश में बैठ सकता है, द्विप्रदेश भी एक प्रदेश में आता है। तो इस प्रकार अनंत परमाणु का स्कंध भी एक प्रदेश पर आता है, तो एक प्रदेश पर ठहरने वाले ज्यादा है, दो प्रदेश में ठहरने वाले उससे कम है, त्रिप्रदेश पर ठहरने वाले उससे कम है। इस प्रकार आगे भी जाना वो तो द्रव्य हानि हो गई, अब क्षेत्र हानि बता रहे हैं। शंका एक प्रदेशी भूगोल का एक आकाश प्रदेश में अवस्था हो परंतु द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी स्कंधों का वहाँ अवस्थान कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि वहाँ अनंत को अवगाहन करने का गुण संभव है। शंका यह भी किस प्रमाण से जाना जाता है? यदि एक आकाश प्रदेश में अनंत के अवगाहन करने का गुण न हो तो जीवों और बुद्धों की संख्या अनंत नहीं बन सकती। जे द्विपदेशीय खेतो गाड़ा वगणाय दवाते विशेषहीन अनंतेहि विश्वासवचेहि उचिता। जो द्विप्रदेशी क्षेत्रावगाही वर्गना के द्रव्य हैं वे विशेषहीन हैं और वे अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं। जो जीव से अवैध होते हुए औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंद द्विप्रदेशी क्षेत्र का अवगाहन कर अवस्थित है, उनकी ग्रहण की गई शलाकाएं पहले की शलाकाओं से विशेषी हैं। कितनी गिने अनंतर अधस्तन शलाकाओं के असंख्यात के भाग प्रमाणहीन है। प्रतिभा क्या है? तब प्रायोग्य असंख्यात अंग प्रतिभा है, ये प्रत्येक ही अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं। जीव वेदन नहीं कर रहा है ना उसके जीव से अलग हुए है ना। एवं ती चतु पंच छ सप्त अट्ठ नव दस संख्येच्या पदेशीय खेतो गाड़ वर्गणाय दवाते विशेषहीन अनंतेहि विश्वासवचेहि उचिता। इस प्रकार त्रिप्रदेशी चतुर्प्रदेशी पंचप्रदेशी षट्प्रदेशी सप्तप्रदेशी अष्टप्रदेशी नवप्रदेशी दशप्रदेशी संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी क्षेत्रावगाही वर्गना के जो द्रव्य है वे विशेषहीन हैं और अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं। यहाँ पर प्रत्येक तीन आदि प्रदेश रूप क्षेत्र के अवगाही वर्गना के द्रव्य विशेषहीन हैं और अनंत विसर्जोपचयों से उपचित हैं, ऐसा संबंध करना चाहिए। यथा त्रिप्रदेशी क्षेत्र में अवगाही वर्गना के द्रव्य विशेषहीन हैं, विशेष का प्रमाण असंख्यात व भागी, यह अनंत विसर्जोपचयों से उपचित है। चतुर्प्रदेशी क्षेत्र में अवगाही वर्गना के द्रव्य असंख्यात व भागी हैं और वे अनंत विसर्जोपचय से उपचित हैं। असंख्यात वे भागी त्याच्यात काय असंख्यात गुणा केले झाले ना, असंख्यात वे भागी ठीक है। इस प्रकार असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में अवगाहना करके स्थित हुए वर्गना की द्रव्यों के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ पर सर्वत्र स्थापित की गई शलाकाओं की निरंतर असंख्यात भाग हानि ही होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर क्रम
से असंख्यात भाग हानि रूप से आया हुआ सर्वाध्वान अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर के उत्कृष्ट वर्गनाओं की भी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण ही उपलब्ध होती है। अब क्षेत्र विकल्पों के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण शेष रहने पर असंख्यात भाग हानि के असंख्यात भाग में जो विधि होती है उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तदो अंगुलस्य असंख्येचे भागम तंतुन तेसिम चौव्या हानि असंख्येचे भागानि संख्येचे भागानि संख्येचे गुणहानि असंख्येचे गुणहानि। उससे अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर उनकी 4 प्रकार की हानि होती है, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं उससे अर्थात इसमें वो वर्गनाम की ही संख्या में हानि हुई ना, ये असंख्यात भाग वगैरह, उसमें अनंत भाग हानि होने में क्या वर्गना तो अनंत है ना, एक वर्गना जो है अलग अलग भी वर्गना जो है वो एक प्रदेश वर्गना अनंत है, उससे प्रदेश वर्गना अनंत में भागहीन है, वर्गनाम का प्रमाण बताए ना। अब वो क्षेत्र की अपेक्षा से भी तो वर्गनाम का ही प्रमाण बता रहे ना, एक क्षेत्र में रहने वाले वर्गनाम, 2 क्षेत्र में रहने वाले वर्गनाम, 3 क्षेत्र में रहने वाले वर्गनाम, लेकिन उसमें अनंत का प्रमाण नहीं दिया उन्होंने, असंख्यात भागानि संख्यात भागानि बता रहे। उससे अर्थात तत्प्रयोज्य निरुद्ध क्षेत्र से असंख्यात भाग हानि के निरंतर रूप से अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाने पर संख्यात भाग हानि होती है। फिर आगे संख्यात भाग हानि के निरंतर रूप से अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाने पर संख्यात गुण हानि होती है। फिर आगे संख्यात गुण हानि के निरंतर रूप से अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाने पर असंख्यात गुण हानि होती है। फिर आगे निरंतर रूप से असंख्यात गुण हानि अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान होकर क्षेत्र विकल्पों के समाप्त होने तक जाती है। क्षेत्र की संख्या नहीं है, मतलब क्षेत्र की संख्या है, लेकिन वो वर्गनाम की शलाका कम हो रही है ना। एक प्रदेश में अवगाहना जो है वो ज्यादा है, फिर द्विप्रदेशीय अवगाहना वर्गनाएं जो है वो कम है, वर्गनाम की संख्या ही कम बता रहे ना। 3 प्रदेशीय जो व्यापने वाली जो वर्गनाएं हैं वो उससे कम है ऐसा। हाँ प्रमाण तो लोग बताया नहीं कितना है। द्रव्य हानि में एक प्रदेशी वर्गनाएं ज्यादा है, द्विप्रदेशीय वर्गनाएं उससे कम है। यहाँ पर एक प्रदेशी अवगाहना वाले, एक प्रदेशी भी हो सकता है, द्विप्रदेशी भी हो सकता है, त्रिप्रदेशी भी, मतलब एक आकाश के एक प्रदेश की अवगाहना करके जो स्थित है ऐसी वर्गनाएं वो कितनी होगी, वो अनंत होगी ना, क्योंकि सब मिलाकर के अनंत वर्गनाएं तो अनंत होगी ना। उसमें असंख्यात भाग हानि से दूसरी जो 2 प्रदेशीय अवगाही जो वर्गनाएं हैं वो उससे असंख्यात में भागहीन है। पहले वो द्रव्य वर्गना में उसमें अनंत में भागहीन बता रहे थे ना, यहाँ पर असंख्यात में भागहीन बता है, अनंत में भागहीन नहीं बताया। दो आकाश प्रदेश पर ठहरने वाली वो वर्गना द्विप्रदेशी भी हो सकती है, त्रिप्रदेशी भी, चतुर्प्रदेशी भी, अनंत प्रदेशी भी, लेकिन 2 प्रदेश में जो रह रही है वर्गनाएं उसका ग्रहण करना। असेच की द्विप्रदेशी अंगुल का असंख्यात में भाग प्रमाण आकाश प्रदेश को व्याप्त करके रहने वाले वर्गनाएं, एक प्रदेश बढ़ाते गए ना, ऐसे अंगुल के असंख्यात में भाग गए तो आकाश के प्रदेश पे अंगुल के असंख्यात में भाग हो गए ना। आकाश के अंगुल के असंख्यात में भाग प्रदेश में स्थित रहने वाले वर्गनाएं वो भी अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण इतने स्थान गए आगे। एवं चतुर्नम शरीराणम, इसी प्रकार 4 शरीरों की क्षेत्र हानि के लिए चाहिए। जिस प्रकार औपचारिक शरीर की 4 प्रकार की क्षेत्र हानि होती है 4 शरीरों की भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। काल हानि परवडताय ओरार्य शरीरस्य जे एक समय स्थिती वगणाय दवा ते बहुवा अनंत विस्तासवचयेहि उचिता। काल हानि प्रकल्पना की अपेक्षा औदारिक शरीर के जो एक समय स्थिति वाले वर्गना के द्रव्य हैं वे बहुत हैं,
और अनंत विसर्जन से उपचित है। जीव से अलग हुए और एक समय तक ही वो औदैहिक रूप से रहेंगे, बाद में वो औदैहिक रूप से नहीं रहेंगे, ऐसे ज्यादा है। 2 समय तक रहने वाले उससे कम है ऐसे। जो जीव से अवैध औदारिक शरीर नौ कर्म परमाणु एक समय तक औदैहिक नौ रूप से रहकर दूसरे समय में पारिणामिक भाव को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं बहुत है और वे अनंत विसर्जन से उपचित है, क्योंकि उनमें बंधन उनके अनंत विभाग प्रतिचय संभव है। अवैध अवदारी अंतिम कुठे आमच्या ताडत चालू तुम्ही काय म्हणाला? अवैध अवदारी अवैधचा अर्थ विचारला काय? अवैध अवदारी काय दुरुस्ती सांगायला नहीं अवैध अवदारी अवैध अभी पता है ना, जीव के द्वारा जिसका वेदन नहीं किया जा रहा है, मतलब जीव के साथ जिसका संबंध नहीं है, जीव से अलग हुए हैं। जे दुसमय ठेदे वगणाय तवाते विशेषहीना अनंते विश्वासवचेनी उवचिला। जो 2 समय स्थिति वाले वर्णना के द्रव्य है वे विशेषण में और अनंत विश्लेषण से उपचित है। जो औदैहिक भाव के साथ 2 समय तक रहकर परिणामिक भाव को प्राप्त होते हैं, वे औदारिक उद्गत अनंत विश्लेषण से उपचित है। उनकी मिलाकर इकट्ठी की गई शलाकाएं असंख्यात भागी हैं। यहाँ पर भागार का प्रमाण कितना है यह ज्ञात नहीं है। एवं 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्येच्या असंख्येच्या समय ठेदे वगणाय तवाते विशेषहीना अनंते विश्वासवचेनी उवचिला। इस प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और असंख्यात समय तक स्थित रहने वाले वर्णना के द्रव्य हैं, वे विशेष ही हैं और प्रत्येक अनंत विश्लेषण से उपचित है। यहाँ पर सर्वत्र 3 आदि समय की स्थिति वाले वर्णना के द्रव्य ही हैं और अनंत विश्लेषण से उपचित है, ऐसा संबंध करना चाहिए। यथा 3 समय की स्थिति वाली वर्णना के द्रव्य 2 समय की स्थिति वाली द्रव्य वर्गणाओं की शलाकाओं से असंख्यात भागहीन और अनंत विश्लेषण से उपचित है। 4 समय की स्थिति वाली वर्णना के द्रव्य 3 समय की स्थिति वाली द्रव्य वर्णना की शलाकाओं से असंख्यात भागहीन है और वे अनंत विश्लेषण से उपचित है। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थानों के शेष रहने तक निरंतर रूप से असंख्यात भाग हानि कहनी चाहिए। पत्थर वगैरह भी ऐसे लकड़ी वगैरह कितने काल तक वो वैसे ही रहते हैं, पेड़ से अलग हुए, कभी कभी वो पेड़ का कुछ भाग शेष ऐसा रखते तो कितने सालों तक होता, असंख्यात इस भी उसका काल बताया है, आगे बताया उससे अंगुल के असंख्यात समय तक उससे तदो अंगुलस्य असंख्येचे भागम गंतुन तेसिम 24 आणि असंख्येचे भाग आणि संख्येचे भाग आणि संख्येचे गुणहानी असंख्येचे गुणहानी। उससे अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर उनकी 4 प्रकार की हानि होती है, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि। असंख्यात भाग हानि अध्वान की असंख्यात अंगुल के असंख्यात भाग समय तक रहे ऐसा तो हो गया ना, असंख्यात लोक प्रमाण हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण का है इधर, वो वैसे बना रहता है परमाणु। असंख्यात भाग हानि अध्वान के असंख्यातवें भाग के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शेष रहने पर जो विधि है उसका कथन करने के लिए यह सूत्र आया है। विवक्षित स्थान से असंख्यात भाग हानि के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान ऊपर जाने पर संख्यात भाग हानि होती है। पुनः संख्यात भाग हानि के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान ऊपर जाने पर संख्यात गुण हानि होती है। पुनः संख्यात गुण हानि के अंगुल के असंख्यातवें भाग स्थान ऊपर जाने पर असंख्यात गुण हानि होती है। पुनः असंख्यात गुण हानि के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाने पर असंख्यात गुण हानि समाप्त होती है, क्योंकि इससे आगे द्रव्य का अभाव है। अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाकर 4 प्रकार की हानि होती है। इस सूत्र से जाना जाता है कि जीव से अवैधरूप उत्कुलों की यह प्ररूपणा है, क्योंकि जीव से औदारिक शरीर आदि की स्थिति अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक नहीं पाई जाती। एक जीव का उतना काल नहीं है ना, अंगुल का असंख्यात, असंख्यात लोग या असंख्यात
एवं चतुर्णम शरीरानंद। इसी प्रकार 4 शरीरों की कल्पना करनी चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर की कल्पना की है उसी प्रकार 4 शरीरों की कल्पना करनी चाहिए। विकार से भी कहते क्या चलते हैं विकार से वो संख्या लोग प्रबंध है सामान्य रूप से सबकी नहीं है सब पे कैसे होते हैं क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं। लवैक्रिय शरीर के भी वो कार्बन शरीर के भी परमाणु अलग होकर के ऐसे इतने काल तक वो रह सकते हो। भाव हानि परवणताए होरार्य शरीरस्य जे एय गुणयुक्त वगणाए दवाते बहुवा अनंतेहि विश्वासोवचेहि उचिता। भाव हानि बता रहे हैं। भाव हानि प्रकल्पना की अपेक्षा औदारिक शरीर के जो एक गुणयुक्त वर्गना के द्रव्य है वे बहुत है और वे अनंत विश्लेषोचित हैं। इसमें औदारिक शरीर जिन परमाणुओं में या जिन तंतुओं में खाली एक गुण है, एक गुण है मतलब जगन्य गुण है ऐसे अनंत विश्लेषोचियों से उपचित एक गुणयुक्त वर्गना के द्रव्य शलाकाओं की अपेक्षा बहुत है। यहाँ पर शलाका ही पद का अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा सूत्र का अर्थ नहीं बन सकता है। शंका, एक गुण से क्या ग्रहण किया जाता है? समाधान, जघन्य गुण ग्रहण किया जाता है। वह जघन्य गुण अनंत विभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर जगन्य गुण का अर्थ एक गुण नहीं लेना और एक गुण से भी एक गुण नहीं लेना। जगन्य गुण मतलब परमाणु में जितने कम से कम पाए जा सकते हैं उतने जगन्य गुण लेना है। यहाँ पर अनंत विश्लेषोपचय है, वो भी अनंत विभाग प्रतिच्छेद है। जगन्य गुण वाले परमाणु में भी अनंत विभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, लेकिन वो बंधन के योग्य नहीं है। जब तक बंधन के योग्य नहीं हो तब तक वो सब जगन्य गुण कहेंगे। लेकिन एक परमाणु में एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद होता है ऐसा अर्थ नहीं है। याद है स्पष्ट, वह जगन्य गुण अनंत विभाज्य प्रतिच्छेदों से निष्पन्न होता है। हाँ, शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह अनंत विश्लेषोपचयों से उचित है। यह सूत्र तो बन नहीं सकता है। इससे जाना जाता है कि अनंत विभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न होता है। यदि कहा जाए कि एक विभाग प्रतिच्छेद के रहते हुए वहाँ केवल एक विश्लेषोपचय न होकर अनंत विश्लेषोपचय संभव है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में उनका संबंध बिना कारण के होता है, ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाए कि उसका विश्लेषोपचयों के साथ बंध भी होता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जगन्य गुण वाले के साथ बंध नहीं होता। इस सूत्र के साथ विरोध आता है। मतलब वो विश्लेषोपचय है लेकिन उसका बंध नहीं है, इसके साथ में वो विश्लेषोपचय है। सोच उसमें उचित रूप से है, उसके साथ लेकिन उसके साथ बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ोगे यदि कहा जाए कि उसका विश्लेषोपचय के साथ बंध भी होता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जगन्य गुण वाले के साथ बंध नहीं होता। इस सूत्र के साथ विरोध आता है। जे दुगुण युक्त वगणाए दवाते विशेषहीन अनंते विश्वासोवचयेहि उचिता। जो दो गुणयुक्त वर्गना के द्रव्य हैं वे विशेषहीन हैं और वे अनंत विश्लेषोपचयों से उचित हैं। शंका, यदि अनंत विभाग प्रतिच्छेदों से युक्त जगन्य गुण में एक गुण शब्द प्रवृत्त रहता है, तो दो जगन्य गुणों में दो गुण शब्द की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्यथा दो शब्द की प्रवृत्ति नहीं उपलब्ध होती। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगन्य गुण के ऊपर एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होने पर दो गुण भाव देखा जाता है। शंका, एक ही अविभाग प्रतिच्छेद की द्वितीय गुण संज्ञा कैसे है? समाधान, क्योंकि मात्र उतने ही गुणांतर की द्रव्यांतर में वृद्धि देखी जाती है। गुण के द्वितीय अवस्था विशेष की द्वितीय गुण संज्ञा और तृतीय अवस्था विशेष जो बढ़ गया वो एक ही अविभाग प्रतिच्छेद है, वह अनंत नहीं। जो जगन्य गुण वाला है उसमें तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, लेकिन जो दूसरा परमाणु है जगन्य वृद्धि हुई है तो एक प्रतिच्छेद अधिक है।
हाँ, द्वितीय गुण संज्ञा। जगन्य गुण को छोड़कर द्वितीय गुण संज्ञा। इसलिए जगन्य गुण के साथ द्विगुणपना और त्रिगुणपना यहाँ बन जाता है। अन्यथा गुण के साथ गुण के द्वितीय अवस्था विशेष की द्वितीय गुण संज्ञा, तृतीय अवस्था विशेष की तृतीय गुण संज्ञा है। इसलिए जगन्य गुण के साथ द्विगुणपना और त्रिगुणपना यहाँ बन जाता है। द्विगुणपना कैसे बनता है? अन्यथा द्विगुण गुणयुक्त वर्गणांकी द्रव्य ऐसा सूत्र प्राप्त होगा। ये मुझे नहीं आया समझ पड़ा, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि इस प्रकार का सूत्र उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार दो गुणयुक्त वर्गणांकीय द्रव्य शलाकाओं की दृष्टि से पूर्व की शलाकाओं से अनंत भागहीन है। यहाँ पर उनको भी पता है, ऐसा बोल रहे हैं। वहाँ पर द्विगुण गुण जो युक्त वर्गणांकीय द्रव्य ऐसा सूत्र प्राप्त होगा, वहाँ पर वैसा दिया नहीं ना, दो गुण युक्त वर्गणा ऐसा दिया है। मतलब यदि ऐसा मानते तो द्विगुण गुणयुक्त ऐसा बताना चाहिए था, लेकिन वैसा सूत्र नहीं है। इसलिए समझा जाता है कि यहाँ पर द्विगुण वृद्धि नहीं करना है, एक एक अव्यवच्छेद ही पढ़ाना है। वो शलाका एक जगन्य में एक गुणयुक्त वर्गणांकीय जो द्रव्य है वो ज्यादा है और उससे एक अविभाज्य प्रतिच्छेद चिन्ह में अधिक पाया जाता है। ऐसे वर्गनाएं जो है वो कम है। शंका, जिस प्रकार पारिणामिक भाव रूप से स्थित हुए परमाणु उद्गलों में एक परमाणु के संबंध का निमित्तभूत वर्गना गुण संभव है, उस प्रकार जीव से अवैध रूप इन औदारिक शरीर उद्गलों में क्यों संभव नहीं है? समाधान नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व आदि कारणों से बंध होते समय ही जिनमें सब जीवों से अनंत गुणे बंधन गुण बुद्धि को प्राप्त हुए हैं तथा जीव से पृथक होकर भी जिन्होंने औदैहिक भाव का त्याग नहीं किया है, ऐसे औदारिक परमाणुओं में अनंत बंधन गुण उपलब्ध होता है। तो उसके लिए कहना है क्या वो जगन्य गुण? समाधान में क्या होता है? उन्होंने प्रश्न क्या किया था, जिस प्रकार पारिणामिक भाव से स्थित हुए परमाणु, ऐसे जीव से कोई संबंध नहीं है, पारिणामिक भाव से जो परमाणु है उनमें एक परमाणु के संबंध का निमित्तभूत वर्गना गुण संभव है, उस प्रकार जीव से अवैध रूप इन औदार्य शब्द उद्गलों में क्यों संभव नहीं है? मतलब वहाँ पर एक अवयव होता है, ऐसा ऐसा बोला ना, अनंत अनंत विशिष्ट हर जगह लगाया। अनंत अनंत गुण उसमें है नहीं, जितने जीव से निकल गए, बाकी सारे ऐसे भी होंगे जगत में जो बिना अनंत विशिष्ट वाले, वो तो एक ही परमाणु है, ऐसा है ना, एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, उस पर विशिष्ट सोचे नहीं है, उसकी शक्ति भी तो उसमें भी शक्ति एक हो सकती है। ऐसा मतलब जो जीव से अलग हुए हैं या उसमें ही वो जगन्य गुण काल का अनंत विभाग प्रतिच्छेद देना, खाली जो पारिणामिक भाव से एक परमाणु है उसमें एक गुण भी संभव है। और ये जो जगन्य गुण वाला है तो ये तो बंद ही रहा है, जिसमें अनंत विशिष्ट है वो तो बंधा हुआ है ना, बंधे हुए नहीं बोले ना, खाली वो उपचय थे ऐसा लगा रहा है, मतलब वो एक तो क्या चिपके हुए हैं खाली, तो चिपका ही तो बंधन के लगा, हाँ चिपका हुआ तो बंधन के लगा, संयोग हुआ है, खाली उसके अंदर से बंध नहीं हुआ है उनका, तो फिर एक प्रदेश वर्गना नहीं दे सकते उदारिक की अपेक्षा एक है, हाँ उदारिक की अपेक्षा से एक प्रदेश ही, बाकी वो पूरा स्कंद तो स्कंद ही उसमें एक ही उदारिक का परमाणु, इसलिए वो उचित है ऐसा अर्थ लगा रहे ना सब अनंत सूत्र से उचित होने जुड़ा हुआ है। वो तो फिर जैसे हम कर्म में तो लगाते हैं कि श्लोक जैसे लेकिन वो बचते हुए नहीं है, फिर तो जो जीव के साथ करने को प्राप्त हुए वो तो फल लेने की अपेक्षा से बात करते हैं कि फल देगा वो, फल उतना ही देगा इसलिए उतना बंधा है, बाकी ये तो बंधा हुआ ही लेकिन फल देने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो इसमें सोच जाए। विशेषण यहाँ पर औदारिक शरीर की एक गुणयुक्त वर्गना के द्रव्य से दो गुणयुक्त वर्गना का द्रव्य विशेषित बतलाया है। इस पर यहाँ शंका की गई है कि जबकि एक गुणयुक्त वर्गना का अर्थ एक अविभाग प्रतिच्छेद युक्त वर्गना न होकर अनंत विभाग प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेदों से युक्त जगन्य वर्गना है। ऐसी अवस्था में इससे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाली वर्गना के द्रव्य को दो गुणयुक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों अविभाग प्रतिच्छेदों की वृत्ति नहीं हुई। वीरसेन स्वामी ने इस शंका का जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि यहाँ पर जगन्य गुण को एक मान लिया है और उस पर एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृत्ति होने पर उसे दो गुणयुक्त कहा है, क्योंकि जघन्य गुणयुक्त द्रव्य से भिन्न द्रव्य में उतनी ही वृत्ति देखी जाती है। आगे तीन गुणयुक्त द्रव्य में भी इसी प्रकार एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृत्ति जाननी चाहिए। यह पूछने पर कि यह अर्थ कैसे फलित किया गया है, वीरसेन स्वामी ने यह उत्तर दिया है कि सूत्र में द्विगुण युक्त पद को देखकर यह अर्थ फलित किया है। यदि सूत्रकार को जगन्य गुण से दोनों अर्थ इष्ट होता तो वे द्विगुण युक्त पद के स्थान में दुगुण गुणयुक्त ऐसे पद का प्रयोग करते, पर इन्होंने जब ऐसे पद का प्रयोग न करके द्विगुण युक्त पद का ही प्रयोग किया है, इससे ज्ञात होता है कि उन्हें जगन्य गुण के ऊपर एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृत्ति निष्ठ है और उसे ही वे द्विगुण युक्त अर्थात दो गुणयुक्त शब्द द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। और यह मानना ठीक नहीं है कि यहाँ पर जगन्य गुण से एक परमाणु में संभव जगन्य गुण ले लिया जाए, क्योंकि मिथ्यात्व आदि कारणों से यह औदारिक शरीर की वर्गनाएं जीव के साथ बंध को प्राप्त हुई है, इसलिए जीव से अलग होने पर भी इनमें एक परमाणु का गुण संभव नहीं हो सकता। और यह मानना ठीक नहीं कि यहाँ पर जगन्य गुण से एक परमाणु में संभव जगन्य गुण ले लिया जाए, क्योंकि मिथ्यात्वादी कारणों से औदारिक शरीर की वर्गणाएं जीव के साथ बंधन को प्राप्त हुई है, इसलिए जीव से अलग होने पर भी इनमें एक परमाणु का गुण संभव नहीं हो सकता। जो एक गुण नहीं कहते अनंत अविभाग प्रतिच्छेद जगन्य गुण लेना एक गुण का इससे जगन्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, तब परमाणु में कम गुण भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिथ्यात्वादी कारणों से औदारिक शरीर के साथ बंधन को प्राप्त हुए हैं वे वहाँ अलग हुए हैं ना, तो उनमें वो बंधन गुण है, लेकिन जिसमें जगन्य भाव को प्राप्त हुए वे उनको एक क्या कहना उसको एक गुण कहना, सबसे कम जिसमें अविभाव प्रतिच्छेद है ना उसको एक गुण कहना। हाँ ऐसे सामान्य रूप से जो परमाणु है उनमें कम अविभाव से एक अविभाव प्रतिच्छेद भी पाया जा सकता है, ऐसा होगा ना? एक हो सकता है कि पता नहीं, इससे कम हो सकता है। एवं 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्येच असंख्येच अनंत अनंतानंत गुणयुक्त वगणाए प्रवाते विशेषहीना अनंते विसासवचयेनि वचिता। इसी प्रकार की 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात असंख्यात अनंतानंत गुणयुक्त वर्गना के जो द्रव्य वे विशेषी हैं और वे अनंत विश्लेषोपचय से उपचित हैं। 3 गुणयुक्त वर्गना के द्रव्य अनंत विश्लेषोपचय से उपचित हैं और वे विशेषी हैं। इस प्रकार यहाँ पर पहले के समान संबंध करना चाहिए। इस प्रकार से की अपेक्षा सब जीवों से अनंत गुणे स्थानों में अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान शेष रहने तक प्रत्येक स्थान का कथन करके ले जाना चाहिए, किंतु यहाँ सर्वत्र अनंत भाग हानि ही होती है। प्रतिच्छेदों की अपेक्षा कितने स्थान होंगे? सब जीवों से अनंत गुणे क्षेत्र के उसकी अपेक्षा संख्यात बताए काल की अपेक्षा। तदो अंगुलस्य असंख्येच्यति भागं गन्तुन तेसिं छव्या हानि अनंत भागानि असंख्येच्य भागानि संख्येच्य भागानि संख्येच्य गुणानि असंख्येच्य गुणानि अनंत गुणानि। उससे अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जानकर उनकी 6 प्रकार की हानि होती है। अनंत भागानि असंख्यात भागानि संख्यात भागानि संख्यात गुणानि असंख्यात गुणानि और अनंत गुणानि। अविभाव प्रतिच्छेद अनंत है, उसमें अनंत गुणानि भी होती है। विवक्षित स्थान से अनंत भाग हानि के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर शलाकाओं की असंख्यात भाग हानि होती है। फिर वहां से आगे असंख्यात भाग हानि के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर संख्यात भाग हानि होती है। पुनः वहां
अनंत गुणहानी होती है, पुनः अनंत गुणहानी के गुण के संख्यात्मक भाग प्रमाण स्थान जाकर आगे जाकर स्थान समाप्त होती है। एवं चतुर्नम शरीरानम, इसी प्रकार 4 शरीरों की अपेक्षा कल्पना करनी चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर का कथन किया है उसी प्रकार शेष शरीरों का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है। अब जीव से अविद्रुप 5 शरीर पुद्गलों के विसर्जोपचय के महात्म्य का कथन करने के लिए आगे का अल्पभूतत्व कहते हैं। ओरालय शरीरस्य जन्नयस्य जन्नपदे जन्नो विस्तासुवचो, जगन्य औदारिक शरीर पहला आया था ना एक बार, उसमें टीका में आया था, वही हमारा सूत्र है। जगन्य औदारिक शरीर का जगन्य विसर्जोपचय, उत्कृष्ट विसर्जोपचय, फिर उत्कृष्ट शरीर का जगन्य विसर्जोपचय, उत्कृष्ट विसर्जोपचय, ऐसे प्रत्येक 4 औदारिक शरीर के वैज्ञानिक शरीर के वगैरह आएंगे। जगन्य औदारिक शरीर का जगन्य पद में जगन्य विसर्जोपचय सबसे श्लोक है। जगन्य औदारिक शरीर का जगन्य पद ऐसा कहने पर जीव से अवैधरूप एक औदारिक परमाणु ग्रहण करना चाहिए, उसका विसर्जोपचय श्लोक है, अर्थात अल्प है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एक परमाणु लेना जगन्य का तस्यैव जगन्यस्य उत्कर्षपदे उत्कर्षो विस्तासुवचो अनंत गुणो, उसी जगन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसर्जोपचय अनंत गुना है। उसी एक औदारिक परमाणु का उत्कृष्ट विसर्जोपचय अनंत गुना है, क्योंकि एक परमाणु के जगन्य बंधन गुण से वहीं पर उत्कृष्ट बंधन गुण अनंत गुना देखा जाता है। गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुना गुणकार है। एक प्रदेश वर्गना सब में समान विसर्जोपचय नहीं होगा, इसमें कम ज्यादा होगा। तो सबसे जगन्य विसर्जोपचय और सबसे उत्कृष्ट विसर्जोपचय इसका अनुभव बताया। अब उत्कृष्ट औदारिक शरीर के जो अलग हुए परमाणुओं का समूह है वो उत्कृष्ट रहेगा। तस्यैव उत्कर्षस्य जहन्नपदे जहन्नो विस्तासुवचो अनंत गुण, उसी के उत्कृष्ट का जगन्य पद में जगन्य विसर्जोपचय अनंत गुना है। जीव से पृथक्भूत औदारिक शरीर परमाणुओं का सबसे उत्कृष्ट समुदाय समागम उत्कृष्ट औदारिक शरीर कहलाता है, उसका जगन्य विसर्जोपचय अनंत गुना है। गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुना गुणकार है। जो द्रव्य के स्थान बताए ना उसमें सबसे उत्कृष्ट लेना, एक प्रदेशी, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेश ऐसे अलग अलग हुए, उसमें अनंत अनंत प्रदेशी वर्गना जो है लास्ट तक एकदम जो अलग हुई है जीव से, उसके विसर्जोपचय लेना। वे एक परमाणु के उत्कृष्ट विसर्जोपचय से भी अनंत होना। तस्यैव उत्कर्षस्य उत्कर्षपदे उत्कर्षो विस्तासुवचो अनंत गुणो, उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसर्जोपचय अनंत गुना है, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य के जगन्य बंधन गुण से उसी का उत्कृष्ट बंधन गुण अनंत गुना उपलब्ध होता है। उनका क्या है? सब जीवों से अनंत गुना गुणकार है। एवं वेभूय आहार तेजाकमय शरीरस्य, इसी प्रकार वैक्लिक शरीर, आहारक शरीर, तेज शरीर और कार्म शरीर की अपेक्षा जानना चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर का जगन्य और उत्कृष्ट भेद से भेद को प्राप्त हुए 4 पदों के द्वारा अल्पभूतत्व कहा है, उसी प्रकार इन 4 शरीरों का भी कहना चाहिए, जिसके द्वारा स्वस्थान अल्पभूतत्व की अल्पभूतत्व प्ररूपणा की गई है। अब परस्थान अल्पभूतत्व का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जहन्नयस्य जहन्नपदे जहन्नो विस्तासुवचो अनंत गुणो, जगन्य का जगन्य पद में जगन्य विसर्जोपचय अनंत गुना है। पूर्व के सूत्र से वैक्लिक शरीर पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए इस प्रकार संबंध करना चाहिए। यथा औदारिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र के उत्कृष्ट विसर्जोपचय की अपेक्षा जघन्य वैक्लिक शरीर का जघन्य विसर्जोपचय अनंत गुना है। जघन्य ऐसा कहने पर जीव से अलग हुए वैक्लिक शरीर का एक परमाणु लेना चाहिए। गुणकार क्या है? सब जीवों से अनंत गुना गुणकार है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। कोई जैसे औदारिक शरीर के लगाए से वैक्लिक शरीर के, तो यहाँ पर परस्पर अनुभूत होता है, उसमें वो औदारिक शरीर के जो 4 पद है वो लेना है, मतलब उसके जगन्य का जगन्य विसर्जोपचय, जगन्य का उत्कृष्ट विसर्जोपचय, उत्कृष्ट का जगन्य विसर्जोपचय, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट विसर्जोपचय, फिर उसके आगे वैक्लिक शरीर का जगन्य विसर्जोपचय है, जगन्य का जगन्य विसर्जोपचय है। तो एक जगन्य मतलब एक परमाणु ही लिया ना। हाँ, तो औदारिक शरीर के उत्कृष्ट जो प्रदेशाग्र के उत्कृष्ट विसर्जोपचय उससे भी वैक्लिक शरीर का एक परमाणु जो अलग हुआ है उसका विसर्जोपचय अनंत गुना है।
तस्यैव जहन्नस्य उत्कर्ष पदे उत्कर्ष विश्वासवचो अनंत गुण। उसी के जगन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। उसी वैक्रिक शरीर के एक परमाणु का उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। उनका क्या है? सब जीवों से अनंत गुण उनका है। तस्यैव उत्कर्षस्य जहन्न पदे जहन्न विश्वासवचो अनंत गुण। उसी उत्कृष्ट का जगन्य पद में विश्लेषण अनंत गुण है। जीव से अलग हुए वैक्रिक शरीर के परमाणु के समुदाय समागम को उत्कृष्ट कहते हैं। उसका जगन्य विश्लेषण एक परमाणु के उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। यहाँ पर उनका सब जीवन से अनंत गुण है। तस्यैव उत्कर्षस्य उत्कर्ष पदे उत्कर्ष विश्वासवचो अनंत गुण। उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। उनका क्या है? सब जीवन से अनंत गुण उनका है, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। अब इन सूत्रों की आवृत्ति करके आगे के शरीरों का अल्पभूत्व कहते हैं। यथा वैक्रिक शरीर के उत्कृष्ट विश्लेषण से जगन्य आहारक शरीर का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण अनंत गुण है। उसी जगन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। उसी उत्कृष्ट का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण अनंत गुण है। उसी उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। जगन्य तेजस शरीर का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण अनंत गुण है। उसी जगन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। उसी के उत्कृष्ट का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण अनंत गुण है। उसी उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। जगन्य कार्बन शरीर का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण अनंत गुण है। उसी जगन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। उसी के उत्कृष्ट का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण अनंत गुण है। उसी उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्लेषण अनंत गुण है। सर्व उनका सब जीवों से अनंत गुण है। जो के साथ होने पर भी वो विश्लेषण ऐसे अनंत गुण है। जो से अलग होने पर भी उन परमाणु का जो है वो विश्लेषण अनंत गुण है। यह आधारिक वैक्रिक तेज आहार तेजस कार्बन परस्पर अनंत गुण है। यह अल्पभूत व बाह्य वर्गना से पृथक्भूत है ऐसा मानकर कितने ही आचार्य जीव संबंध 5 शरीरों के विश्लेषण के ऊपर कथन करते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना से उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना के अनंत गुणी होने का प्रसंग प्राप्त होता है। अतः उत्कृष्ट बाधक निबोध वर्गना से जगन्य सूक्ष्म निबोध वर्गना के अनंत गुणी हीन होने का प्रसंग प्राप्त होता है। कैसे होगा? ऐसा यदि वो जीव सहित वर्गणाओं का यदि मानेंगे तो ये प्रसंग है, ऐसा देखा है ना। इतने आचार्य जीव संबद्ध 5 शरीरों के विश्लेषण के ऊपर कथन करते हैं, परंतु वो घटित नहीं होता क्योंकि ये सब जगह से उत्कृष्ट अनंत गुणा करते गए ना। तो इतने विश्लेषण से सहित होता तो फिर जो जगन्य पात्र वर्गना है उसे उत्कृष्ट पात्र निबोध वर्गना इतने अनंत गुणी हो जाती है, लेकिन वो अनंत गुणी नहीं है, वो असंख्य गुणी ही है। हमें असंख्य गुणी है ना, असंख्य गुणी। और हाँ, जगन्य औदारिक शरीर का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण से सबसे स्तोप होकर भी सूक्ष्म निबोध वर्गना जो है औदारिक ही है ना, वो कम होनी चाहिए क्योंकि औदारिक के कम है विश्लेषण से और उसके ज्यादा है। तो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना तो देवनागरी उसके ज्यादा हो जाएंगे और सूक्ष्म वर्गना के उससे कम हो जाएंगे। उसी का उत्कृष्ट विश्लेषण जीव सहित का ये नहीं लेना, इसलिए जगन्य औदारिक शरीर का जगन्य पद में जगन्य विश्लेषण से सबसे स्तोप होकर भी अनंत गुण है। उसी का उत्कृष्ट विश्लेषण से असंख्य गुण है। उनका क्या है? के असंख्य भाग क्रमांक उनका है। उसी के उत्कृष्ट जगन्य विश्लेषण से असंख्य गुण ही उनका क्या है? उनका के असंख्य भाग क्रमांक है। उसी उत्कृष्ट का उत्कृष्ट विश्लेषण से असंख्य गुण ही उनका क्या है? के असंख्य भाग क्रमांक उनका है। जीव सहित रहेगा विश्लेषण से उसका अनुभव बता रहे कि वो असंख्य गुण है, वो अनंत गुण नहीं है। वैक्रिक शरीर के जगन्य का जगन्य विश्लेषण से असंख्य गुण है, उनका क्या है? जगत के असंख्य भाग क्रमांक उनका है। उसी के जगन्य का उत्कृष्ट विश्लेषण से असंख्य गुण है, उनका क्या है? के असंख्य भाग क्रमांक उनका है। उसी के उत्कृष्ट का जगन्य विश्लेषण से असंख्य गुण है, उनका क्या है? के असंख्य भाग क्रमांक उनका है।
उसी का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार संख्या गुणाएं हुंकार है पल्ले संख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। आहारक शरीर के जगने का जगन विश्लेष उपचार संख्या गुणा हुंकार क्या है जगत श्रेणी की संख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। परस्थान आने पर वहाँ पर जगत श्रेणी का असंख्या स्वभाव हुंकार होता है। उसी और का अपने अपने जगत उत्कृष्ट में पल्ले का असंख्या स्वभाव। उसी का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार संख्या गुणाएं हुंकार क्या है पल्ले की संख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। उसी के उत्कृष्ट का जगन विश्लेष उपचार असंख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की संख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार संख्या गुणाएं हुंकार क्या है पल्ले की संख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। तैजय शरीर के जगन्य का जगन्य विश्लेष उपचार अनंत गुणा है हुंकार क्या है अभव से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण हुंकार है। उसी का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार असंख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की असंख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। उसी के उत्कृष्ट का जगन्य विश्लेष उपचार असंख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की असंख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। उसी का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार संख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की असंख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। कर्म शरीर के जगन्य का जगन्य विश्लेष उपचार अनंत गुणा है हुंकार क्या है अभव से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण हुंकार है। उसी का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार असंख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की असंख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। उसी के उत्कृष्ट का जगन्य विश्लेष उपचार असंख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की असंख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। उसी का उत्कृष्ट विश्लेष उपचार असंख्या गुणा है हुंकार क्या है पल्ले की असंख्या के भाग प्रमाण हुंकार है। जीव से 5 शरीरों के विश्लेष उपचार का यह अल्पभूत होना चाहिए अन्यथा सचित कच्चित वर्गणाओं के गुणकार के साथ विरोध आता है। शंका जीव सहित शरीरों के विश्लेषोपचय का जिस प्रकार अल्पभूत्व कहा है उस प्रकार जीव से पृथकभूत शरीरों के विश्लेषोपचय का अल्पभूत्व क्यों नहीं कहते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि जीव से पृथक होने के कारण जिनका पहले का बंधन वो नष्ट हो गया है और जो जगन्य तथा उत्कृष्ट स्वामित्व की अपेक्षा शरीरों की अवगाहना को प्राप्त है उनके समय प्रबद्ध संबंधी अल्पभूत को छोड़कर अन्य अल्पभूत संभव नहीं है और युक्ति के द्वारा सूत्र बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि समस्त बाधाओं से रहित वचन की सूत्र संज्ञा है। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती तो इसी सूत्र पे है ना। शंका क्या है? पहले जीव से ही शरीरों के विशेषोपचय का इस प्रकार अल्पभूत्व कहा है उस प्रकार जीव से पृथकभूत शरीरों के विशेषोपचय का अल्पभूत्व क्यों नहीं कहते? अनंत गुना बताए असंख्य गुना बताए ना नहीं, क्योंकि जीव से पृथक होने के कारण जिनका पहले का बंधन गुण नष्ट हो गया है और जो जगन्य तथा उत्कृष्ट स्वामित्व की अपेक्षा शरीरों की अवगाहना को प्राप्त है उनके समय प्रबद्ध संबंधी अल्पभूत्व को छोड़कर अन्य अल्पभूत्व संभव नहीं है। मतलब जो जीव के साथ बंधे हुए थे ना उनका ही वो हो सकता है असंख्या गुना अल्पभूत्व, जो जीव से अलग हुए उनका नहीं है और युक्ति के द्वारा सूत्र बाधित नहीं किया जा सकता है। उस सूत्र में बताए ना सूत्र जो है प्रामाणिक है क्योंकि समस्त बाधाओं से रहित वचन की सूत्र संज्ञा है। नहीं, उनको छोड़कर मतलब उनको उनका ही वो अल्पभूत हो सकता है, उनको छोड़कर अन्य का वो अल्पभूत नहीं हो सकता है, ऐसा लगा है ना। जगन्य तथा उत्कृष्ट स्वामित्व की अपेक्षा शरीरों के अवगाहना को प्राप्त है उनके समय प्रबद्ध संबंधी अल्पभूतों को छोड़कर अन्य अल्पभूत संभव नहीं है। अब जीव प्रतिबद्ध जगन्य विशेषोपचय के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करने के लिए और उनके अल्पभूतों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आपको जीव प्रतिबद्ध जगन्य विशेषोपचय वो बताते हैं। बादर निपद वक्गणाय जहन्याय चारिम समय छदुमत्तस्य सव जहन्याय शरीरोगानाय वर्तमानस्य जहनव विसासुवचोथो। शरीर की सबसे जगन्य अवगाहना में विद्यमान अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ जीव की जगन्य बाधा निरोध वर्गना का जघन्य विशेषोपचय स्तोत्र। शरीर की सबसे जघन्य अवगाहना में विद्यमान अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ जीव के जघन्य बाधा निरोध वर्गना होती है।
इस प्रकार यहाँ पर पद संबंध करना चाहिए। ये 12वें गुणस्थान में लगाना पड़ेगा। बादल और सूक्ष्म निबोध वर्गना के लिए भी अवगाहना है। हाँ। बाकी जगह अवगाहना यूज नहीं, शरीर की सबसे जगह अवगाहना में विद्यमान 3.5 हाथ की जीव की अवगाहना है। ऐसा जो अंतिम समय में 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में छद्मस्त जीव है, उसके जगन्य बादल निबोध वर्गना का जो जगन्य विश्वसोपचय है वो कब है, स्लोप है। इसके आश्रय से जगन्य बादल निबोध वर्गना के स्वामित्व की प्रवृत्ता द्वारा जगन्य विश्वसोपचय का स्वामी कहा। शंका, अंतिम समयवर्ती छद्मस्तों का ग्रहण इसलिए करते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि वहाँ पर गुणश्रेणी मरण से मरने के बाद बची हुई अवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलियों के ग्रहण करने के लिए तथा असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों की और तत्रस्थ विसर्जोपचयों की निर्जरा करने के लिए अंतिम समयवर्ती छद्मस्तों का ग्रहण करते हैं। सबसे जगन्य शरीर की अवगाहना में ऐसा कहने पर 3.5 हाथ प्रमाण अवगाहना का ग्रहण करना चाहिए। शंका, उसका ग्रहण इसलिए करते हैं? समाधान, स्तोक विसर्जोपचय का ग्रहण करने के लिए। रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र इनकी विसर्जोपचय संज्ञा है। ये जगन्य अवगाहना में स्तोक ही होते हैं, बड़ी अवगाहना में नहीं, क्योंकि उनका बहुत्व हुए बिना अवगाहना का बहुत्व होने में विरोधी है। वह स्तोकपना भी बादल निबोध के स्तोकपने का विधान करने के लिए वहाँ ग्रहण किया है। इसलिए मनुष्य के मान से जिसका 3.5 अरत्नी प्रमाण उनसे थी, नाना प्रकार के उपवासों द्वारा जिसने समस्त रोम अथवा अधिक मांस को गला डाला और ध्यान समाधि द्वारा जिसने बादल निबोध गला को स्तोक कर दिया है, ऐसा अंतिम समयवर्ती जी जगन्य बादल निबोध वर्गना के जगन्य विसर्जोपचयों का स्वामी होता है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार जगन्य बादल निबोध वर्गना का जगन्य विसर्जोपचय स्तोक का कल्प होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। समाधान, काय रस रुधिर ते वगैरे जीव के मतलब सब यहाँ पर जितने भी अपने शरीर में दिखते हैं सब अवधारित परमाणु नहीं है, तो इस सब चेंज आता है। ऐसा लगता है अवधारित परमाणु कम है और उसको विश्व सब चेंज आता है। हाँ? यह सूत्र बाह्य वर्गना के विषय में नहीं है, इसलिए तो कहते हैं एक अवधारित परमाणु और उसके साथ अनंत विश्व सब अनंत विश्व सब जो दिख रहा है वो उदारिक शरीर भी नहीं दिख रहा है। हाँ? जो दिख रहा है वो उदारिक भी नहीं दिख रहा है। हाँ? इसका विश्वसोपचय का समझ जाता है। यह सूत्र बाह्य वर्गना के विषय में नहीं है, क्योंकि इस द्वारा जगन्य बादल निबोध वर्गना का स्वामी कहा गया है। समाधान, नहीं, क्योंकि विसर्जोपचय के स्वामी को छोड़कर बादल निबोध वर्गना की प्रधानता नहीं है। ये पता है ना अंतिम समय इस प्रकार जगन्य बादल निबोध वर्गना का जगन्य विश्व समुच्चय स्तोक अर्थात आपको बताया उक्त कथन का तात्पर्य यह सूत्र बाह्य वर्गना के विषय में नहीं है, तो शंका करते हैं, क्योंकि इस द्वारा जगन्य बादल निबोध वर्गना का स्वामी कहा गया है, तो ये बाह्य वर्गना के विषय में नहीं है सूत्र, ऐसा कहना इसका तो नहीं, क्योंकि विश्व समुच्चय के स्वामी को छोड़कर बादल निबोध वर्गना की प्रधानता नहीं है। मतलब यहाँ पर विश्व समुच्चय की प्रधानता से बताया ना, स्वामित्व की प्रधानता से नहीं बताया। बादल निबोध वर्गना की पूर्णता है, उसके साथ जो विश्वसोपचय है वो बताना मुख्य है। हाँ, इसलिए बाह्य वर्गना में ही नहीं शामिल। हाँ, मतलब बाह्य वर्गना की इसमें मुख्यता है क्योंकि यहाँ पर विश्व समुच्चय के स्वामी को छोड़कर बादल निबोध वर्गना की प्रधानता नहीं है, तो विश्व समुच्चय की बताना है मुख्यता से, बादल निबोध वर्गना बताना नहीं है। इतनी सोम निबोध वर्गणाय उकस्याय छन्नम जीवनी कारणम एय बंधन बद्धानम सम पिंडिदानम संतानम सबुकस्याय शरीरोगानाय वर्तमानस्य उकसो विश्वासो वचो अनंत गुणो। एक बंधन वर्ग और पिंड अवस्था को प्राप्त हुए जीवों की सर्वोत्कृष्ट शरीर अवगाहना में विद्यमान जीव की उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना का उत्कृष्ट विसर्जोपचय अनंत गुण है।
इस सूत्र द्वारा सूक्ष्म निबोध उत्कृष्ट वर्गना के स्वामित्व की प्रयोगता द्वारा उत्कृष्ट विश्वसोपचय का स्वामित्व कहा। यथा सबसे उत्कृष्ट शरीर की अवधारणा में विद्यमान महावंश की उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना होती है, क्योंकि महावंश की कैसे कहते हैं सूक्ष्म निबोध? वो तो पातल निबोध वर्गना कहते हैं ना उसको। पता नहीं या तो जो एक वातावरण चाहिए सूक्ष्म को भी वहीं पर होता है स्पेसिफिकली, इसलिए कह सकते हैं। ये महावंश की मतलब उसके आजू बाजू है उसकी अपेक्षा से वो सूक्ष्म निबोध वर्गना कहेंगे। महावंश की जो वर्गना होगी वो पातल निबोध वर्गना कहलाएगी ना। जो महावंश से वहाँ पर सूक्ष्म मिट्टी वगैरह जमती है करती है उसकी अपेक्षा से होती है, क्योंकि वहाँ पर एक बंधनबद्ध और पिंडीभूत छह जीविका उपलब्ध होती है। एक बंधनबद्ध छह काय जीव मतलब एक इंद्र द्वितीय चक्र पंचेंद्र नहीं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस्त सभी छह काय के जीव एक बंधनबद्ध होते हैं। छह जीव निकायों के शरीर समूह की एक बंधन संज्ञा है, इसलिए एक बंधन रूप से बंधे हुए और पिंडभूत होकर संबद्ध हुए जीव का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस तरह की उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना में उत्कृष्ट विश्लेषोपचय होता है, क्योंकि वहाँ के अनंत जीवों के तीन शरीर के अनंत परमाणु भूतगणों के बंधन गुण के कारण संबंध को प्राप्त हुए बहुत मोहकर्म परमाणु भूतगल उपलब्ध होते हैं। वह उत्कृष्ट विश्लेषोपचय बादल निबोध जगन्य विश्लेषोपचय से अनंत होना है। बादल निबोध वर्गना की आवली के असंख्यात भाग प्रमाण कुंडलियों में अनंत जीव होते हैं तथा उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना में भी अनंत जीव होते हैं, किंतु बादल निबोध वर्गना के जीवों से महावंश के देह में स्थित जीव असंख्य गुणे होते हुए भी विश्लेषोपचय की अपेक्षा अनंत गुणे हैं। शंका तीन सचित्र वर्गनाओं के मध्य में जगन्य बादल निबोध वर्गना से उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना असंख्य गुणी है, यह जो कहा है उसके साथ यह सूत्र विरोध को क्यों नहीं प्राप्त होता? समाधान विरोध को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जगन्य बादल निबोध वर्गना से उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना अनंत गुणी इस प्रकार का यहाँ पर निर्देश पाया जाता है, नहीं पाया जाता। किंतु जगन्य बादल निबोध वर्गना के स्वामी के जगन्य विश्लेषोपचय से उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना के आधारभूत महावंश में अनंत जीवों का विश्लेषोपचय कला अनंत गुना है ऐसा कहा है। वो उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना का आधारभूत, इसलिए ना महावंश के शरीर को सूक्ष्म निबोध वर्गना नहीं कहेंगे। सूक्ष्म निबोध वर्गना का आधारभूत महावंश है और उसमें अनंत जीवों का जो विश्लेषोपचय कला है वह अनंत गुना है। वर्गना भी अपने अनंत गुणी हो जाती है फिर विश्लेषोपचय से मिलकर के तो वर्गना वो एक वर्गना नहीं है, वो अलग अलग वर्गना है, लेकिन वहाँ पर स्थित है इस अपेक्षा से कहेंगे सूक्ष्म निबोध वर्गना। महावंश का वो बादल निबोध वर्गना वो सब मिलाकर के एक वर्गना नहीं कहेंगे उसको। उसके आधारभूत जो सूक्ष्म निबोध वर्गना है वो लेना है। वर्गना से वर्गना की बात नहीं कर रहे हैं, विश्लेषोपचय की बात। जगन्य बादल निबोध वर्गना के स्वामी के जगन्य विश्लेषोपचय से उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना के आधारभूत महावंश में अनंत जीवों का विश्लेषोपचय कला अनंत गुना है ऐसा कहा है, परंतु वहाँ पर स्थित सब जीव सूक्ष्म निबोध वर्गना नहीं है, क्योंकि बादलों के और परस्पर में संबंधों को नहीं प्राप्त हुए सूक्ष्म निबोध वर्गनाओं के उत्कृष्ट सूक्ष्म निबोध वर्गना होने में विरोध आता है। तो फिर उसकी बात ही क्यों कर रहे हो जो बंधन पत्र नहीं है? वहाँ पर कितना है ऐसा पता नहीं बस। मतलब कोई से अपने जीव लेकर के विश्लेषोपचय ज्यादा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं कर रहा। गाना पड़ी है उसके मामा जी की तो वहाँ विश्लेषोपचय ज्यादा है। एदेसिम चेव परवनट्टदाय तत्ते इमानिति अनुयोगतारणे जीव प्रमाणानुगमो उपदेश प्रमाणानुगमो अप्पा बहुएति। इनकी प्रार्थना करने पर एक ही अनुद्वार होते हैं, जीव प्रमाणानुगम, आदेश प्रमाणानुगम और अल्पगुण। इन विश्लेषोपचयों के गुणत्व की सिद्धि करने के लिए यहाँ एक ही अनुद्वार होते हैं। जीव प्रमाणानुगमेन पुढविकाय जीवासंख्येच्या, अवकाय जीवासंख्येच्या, देवकाय जीवासंख्येच्या, वावकाय जीवासंख्येच्या, वनस्पतिकाय जीवानंता, तसकाय जीवासंख्येच्या। जीव प्रमाणानुगम की अपेक्षा पृथ्वी का जीव असंख्या है। असंख्या दो प्रमाण है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जल का एक जीव संख्या थे, अग्नि का एक जीव संख्या थे, वायु का एक जीव संख्या थे, ये चारों ही जीव का असंख्या दो प्रमाण है।
वनस्पति का एक जीव अनंत है, तरस का एक जीव असंख्यात है, तरस का एक जीव जगत प्रकृति असंख्यात विभाग प्रमाणे इस प्रकार जीव प्रमाणानुगम समाप्त हुआ. औदारिक शरीराचे परमाणु मग कोणते म्हणून आपण ॲक्सेप्ट करायचे? कोणते? औदारिक शरीराचे परमाणु कोणते म्हणून ॲक्सेप्ट करायचे? कोणते? कोणते म्हणून स्वीकारायचे? काय? कोणते म्हणून स्वीकारायचे औदारिक शरीराचे? जैसे में जो औदारिक शरीर